आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। हॉकी में भारतीय टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भेंट कर राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की। प्रदेश की 2 नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किए जाएंगे और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक हासिल करने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में कहा है, देश नीरज की उपलब्धि पर गौरवान्वित है और यह विजय भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और भारत उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न है। गृह मंत्री अमित शाह ने नीरज चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया है। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के 52 वर्षों के बाद लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीतने पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश में हॉकी में उपलब्धि के लिए भारतीय टीम सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने कहा कि टीम की निरंतरता, कौशल, एकजुटता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस ऐतिहासिक जीत पर कहा कि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उपराष्ट्रपति ने टीम को भविष्य में उनके सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों से फोन पर बात की और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ हुए रोमांचक मैच के लिए भी टीम की जुझारू भावना की प्रशंसा की। इधर हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 7.5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को शुरू किए जाने की अनुमति देने का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। साथ ही प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण की भी अनुमति दिए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए खुले बाजार से हर साल 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा खरीदी जाती है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आंकलन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 4200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में अलकनंदा और भागीरथी नदी में प्रस्तावित 70 परियोजनाओं में से केवल 7 परियोजनाओं जिनका निर्माण कार्य 50% से अधिक हो गया है, उनका निर्माण जारी रखने व कोई भी नई परियोजना प्रारंभ न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड की सीमा में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य की अन्य नदी घाटियों जैसे धौलीगंगा, गौरीगंगा पर पिथौरागढ़ जिले में प्रस्तावित परियोजनाओं के विकास के लिए भी अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य की अन्य नदी घाटियों पर स्थित परियोजनाओं के त्वरित विकास और निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। चंपावत जिले के टनकपुर में आज सुबह एक वाहन के किरोड़ा नाले में बह जाने से उसमें सवार एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोज जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया और वाहन में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वाहन में 9 लोग सवार थे। सभी लोग ऊधम सिंह नगर जिले के ग्राम पकड़िया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में शुरुआती चरण में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की एक नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटी छोटी तलैया बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जलागम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने की दिशा में जलागम विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने जलागम द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज को भी प्राथमिकता में रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जलागम विकास परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन के लिए सतत जल संसाधन प्रबंधन, सतत भूमि व पारिस्थितिकी प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि योग्य बंजर भूमि में औद्यानिकी व कृषि वानिकी गतिविधियों द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कार्य किए जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि जलागम विभाग द्वारा उत्तराखंड में चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक और ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के लिए विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को स्वीकृति मिली है। 1148 करोड़ की धनराशि की यह योजना 2024 से 2030 तक संचालित होगी। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में आई आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान पूरा हो गया है। इसमें 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों और स्थानीयों को हवाई व पैदल मार्गों से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। यह जानकारी प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट के दौरान दी। आपदा सचिव ने राज्यपाल को बताया कि 31 जुलाई को केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं रेस्क्यू अभियान की सतत निगरानी की। 6 जुलाई को राहत व बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए गए, जिसमें 15,000 से अधिक यात्री व स्थानीय लोगों को हवाई और पैदल मार्गों से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। श्री सुमन ने बताया कि अतिवृष्टि से 29 स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से केदारनाथ पैदल मार्ग और सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। पेयजल और बिजली की लाइनों सहित बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई हैं। उन्होंने बताया कि जो मार्ग क्षतिग्रस्त हैं उन्हें ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए एक एमआई और एक चिनूक सहित राज्य के 5 हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सचिव ने बताया कि राहत व बचाव कार्यों में लगभग 1200 मानव संसाधन के अलावा स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग रहा। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस अभियान को जिस तत्परता से अंजाम दिया गया वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद इस अभियान को पूरी योजनाबद्ध तरीके से संपन्न किया गया। उसके लिए इस अभियान में शामिल सभी कार्मिक सराहना के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की चुनौतियों से आगे के लिए सबक लेने की जरूरत है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वे घर पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इस दौरान देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। हर घर तिरंगा अभियान वर्ष 2022 में शुरू किया गया था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। हॉकी में भारतीय टीम ने 52 साल बाद लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भेंट कर राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की। प्रदेश की 2 नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किए जाएंगे और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।